हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप जरूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं एक बार और आप लोगों को मतलब जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, जो रेगुलर फॉलो करते हैं इस चैनल को, उनको तो पता ही है कि कैसे कैसे आप एविएशन इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हैं, किस किस क्वालिफिकेशन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बट कई दिनों से मेरे पास मेल में कुछ ऐसा ही मतलब कुछ ऐसा भी मेल आ रहा है कि क्यों ना मैं उस चीज़ को फिर एक बार आपको बता दूं, क्योंकि बहुत दिन हो गया हम इस विषय में बात नहीं किए। मैं एकदम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो स्टेप बाय स्टेप है उसी के हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले शुरू कर रही हूँ 0 to below 10th पास लेवल का। 0 to below 10th पास लेवल में आप कई काम कर सकते हैं। जैसे आप काम कर सकते हैं वहाँ पे गार्डनिंग का, जैसे आप काम कर सकते हैं ऑपरेटिव का, आप काम कर सकते हैं डिफरेंट कुछ पोस्ट वहाँ पे होते हैं, जैसे फूड पैकिंग वगैरह। इसमें भी आप 0 to 10th के नीचे का क्वालिफिकेशन आपका चलेगा। ये सब काम आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप 10th पास है। सबसे पहले जो पोस्ट आता है जो होता है RSA। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ जो बिलो 10th लेवल का जो सैलरी है वो आपको 13,000 to 16,000 के बीच में आएगा। एंड उसके बाद जो आ रहा है 10th लेवल का सैलरी, यू कैन ज्वाइन एज RSA और लोडर और पोर्टर। एंड इसमें भी आप सिक्योर्ड रैपिड भी हो सकते हैं। अगर आप हाउस कीपिंग में जाना चाहते हैं, हाउस कीपिंग में भी जा सकते हैं। तो आप टैग बॉय बन सकते हैं, आप कार्गो एजेंट बन सकते हैं। सो कई ऑप्शंस आपके लिए खुला है। इसके लिए आपका जो सैलरी रेंज है, ये सैलरी रेंज आपको करीब 17,000 to 18-19,000 तक होता है। उसके बाद आता है 12th लेवल का। 12th लेवल का जो है, इसमें आपका होता है CSA रिटेल वाला काम। इस CSA रिटेल वाले काम के लिए, चाहे वो फूड कोर्ट है, चाहे वो और भी रिटेल है, तो इसमें अपना आपका अपना करियर आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी आपको मिलता है बेसिकली 18,000 से शुरू होता है। कई कंपनी ऐसा भी है, इससे नीचे भी है। एंड इसके ऊपर आपका अगर फूड रिटेल है तो उसमें खाना फ्री मिलता है आपको, एंड कंपनी में आपको इंसेंटिव्स भी मिलता है एज पर योर सेल। अगर आप ग्रेजुएट है, आपके लिए कस्टमर सर्विस एसोसिएट, टिकटिंग रिजर्वेशन, कार्गो सुपरवाइजर, मैनेजर्स, ये सब पोस्ट खुला हुआ है। ये सब जो पोस्ट है इसमें आपको सैलरी अराउंड 25-26,000 इनिशियली मिलता है। जनरली एविएशन में एक बात मैं आपको बोलूँ, इट इज सच एन इंडस्ट्री जहाँ पे डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके, डाटा ऑपरेटर से लेके हर पोस्ट है। अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज आपका ज़्यादा है तो भी आपके लिए अच्छा खासा ऑप्शंस यहाँ पर है। अगर आप इंजीनियर्स है, अगर आप ITI किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल और वेल्डिंग में, तो भी आपके लिए अच्छा खासा पोस्ट यहाँ पर है। तो बात दरअसल इतना है कि आप अपना क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर प्रॉपर नेटवर्किंग आपका है तो उसमें आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, एविएशन के हर पोस्ट के लिए ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको, चाहे आप RSA है, चाहे आप CSA है, आपका जो ग्रूमिंग पार्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पोस्ट के हिसाब से आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप 12th लेवल तक पहुंच जाते हैं, 12th लेवल एंड अबव पोस्ट के लिए आपका कम्युनिकेशन 12th लेवल तो मीडियम भी चलेगा, बट अगर आप ग्रेजुएट्स है, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, इसमें कार्गो में जो आना चाहते हैं इसके लिए आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा भी कम अच्छा हो फिर भी चलेगा। बट एक बात मैं आपको बताऊं, एविएशन इंडस्ट्री इज अ ग्लोबल मार्केट। यहाँ पे कम्युनिकेशन मैं इंप्रूव नहीं करूंगा या फिर मेरा कम्युनिकेशन जैसा है वैसे ही रहेगा, ये सोच के अगर आप आएंगे तो जीवन में उन्नति करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सब के बाद भी सबसे जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपके पास खबर पहुंचना कि किस पोस्ट में कब वैकेंसीज है। इसके लिए मैं अपना इंस्टीट्यूट के बारे में बोल सकती हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अपने अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। डेफिनेटली पैंडेमिक के टाइम जब एयरपोर्ट बंद था, उसी टाइम में एयरपोर्ट ही अगर बंद होगा, कंपनी अगर बंद होगा, तो डेफिनेटली उस टाइम में किसी को जॉब असिस्टेंस देना पॉसिबल नहीं है। बट जैसे भी खुला है फर्स्ट फेज में, इवन सेकेंड फेज के बाद भी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग द जॉब असिस्टेंस।
एज पर द रिक्वायरमेंट, बिकॉज सभी कंपनीज अभी खुला नहीं है, क्योंकि 1.5 साल से कोई इंडस्ट्री बंद था तो एक दिन में खुल जाएगा, ये एक्सपेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपके दिमाग में सारा चीज़ आ गया होगा ग्राउंड जॉब्स का। अब मैं आती हूँ केबिन क्रू का। केबिन क्रू के लिए आपका जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लड़कियों का हाइट मिनिमम 5 फीट 2 इंच, लड़कों का हाइट मिनिमम 5 फीट 7 इंच होना चाहिए। आँख में कोई चश्मा ना हो, नॉर्मल आई साइट हो। उसके साथ साथ 12 पास आपको होना है, एक्सट्रीमली गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको होना चाहिए। आपका ग्रूमिंग अबव एवरेज होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ जो आपका केबिन क्रू बनने के लिए जो आपका स्मार्टनेस बोलिए, जो आपका तैयारी बोलिए, वो डेफिनेटली वो जितना पोस्ट अभी बताया उससे कई ऊपर होना है। पायलट अगर आप बनना चाहते हैं तो पायलट के लिए आपको 10+2 प्योर साइंस लेना पड़ेगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अंदर DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आपको कुल मिला के 11 पेपर्स, ग्राउंड पेपर्स आपको क्लियर करना है, जिसका हमारे यहाँ पे होता है ट्रेनिंग। उसके बाद आपको फ्लाइंग क्लब में फ्लाइंग करने के लिए जाना है। उसी टाइम पे फ्लाइंग का जो रेट है उसी के हिसाब से आपको फ्लाइंग करना पड़ता है। सो दिस आर द ऑल थिंग्स वी डू। एंड इसके साथ साथ COP RTRA मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से जो लाइसेंस आपको मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी रेडियो टेलीफोनी रेस्ट्रिक्टेड एरोनॉटिकल, ये लाइसेंस पायलटों को भी होल्ड करना पड़ता है। एंड अगर आप इंडिविजुअली इस काम को करना चाहते हैं, ये लाइसेंस अलग से भी हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि इस लाइसेंस का कई वैल्यू है एविएशन इंडस्ट्री में। डिफरेंट पोस्ट के लिए ये लाइसेंस लगता है, जैसे फ्लाइट डिस्पैचेस एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा वीडियोस के थ्रू मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया कि आप एविएशन इंडस्ट्री अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए जो भी विषय को लेकर आपने पढ़ाई किया है उसके ऊपर आपको काम मिल सकता है एज पर योर क्वालिफिकेशन। बट बहुत ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी है, जो दूसरी इंडस्ट्री में उतना शायद ज़रूरी नहीं भी है, हालांकि आजकल सभी इंडस्ट्री में ज़रूरत है, वो है आपका प्रॉपर इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड प्रॉपर ग्रूमिंग। ये चीज़ हमारी एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत मायने रखता है। आपका अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो, यू कैन मेल मी एट capt.satabdi@gmail.com। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपके पास कॉल नहीं जाता। मैंने पर्सनली भी बहुत स्टूडेंट्स को कॉल करके देखा है, बट आप लोगों ने फ़ोन नहीं उठाते। तो ऐसे ही फ़ोन नंबर या ऐसे ही कॉन्टैक्ट नंबर हमें दीजिए जो अवेलेबल हो, एंड बाकी जो देते हैं उनके साथ तो बात होता ही है, चाहे मेरा बात हो, चाहे मेरे ऑफिस से हमारे काउंसिलर का बात हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।